आप भी अच्छे से जानते हैं कि मोहब्बत जो है वो ज़्यादातर जहाँ समझ आनी शुरू होती है बच्चों को 14-15 साल 16 साल की उम्र में एक्चुअल में पता चलता है कि ये फीलिंग्स क्या होती है। पहले तो कुछ तो इन्फैचुएटेड हो जाते हैं, कुछ को वाकई मोहब्बत हो जाती है और वो एक इंसान पे इतना फोकस करते हैं कि दूसरे की तरफ ध्यान भी नहीं देते। ज़िंदगी में बहुतों को मोहब्बत होती है। मतलब जब मोहब्बत होती है तो इंसान शायद अक्सर ये नहीं देखता कि वो पहली बारी में जब कभी-कभी लव एट फर्स्ट साइट भी तो होता है, पर तब ये नहीं पता होता कि ये जो जिससे आपको हो रही है मोहब्बत, पहली बात तो वो एक तरफ़ा है और दूसरी बात ये कि और आप अगले को इज़हार भी नहीं कर सकते। अब इज़हार ना करने के बहुत से कारण होते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आप किसी को इज़हार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप में हिम्मत नहीं होती और कभी-कभी आप इसलिए इज़हार नहीं कर सकते, आपको पता है कि शायद वो किसी और से मोहब्बत करते हैं। मैं अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं कर सकता। पर आज बात हो रही है जब बच्चे 15-16 साल के होते हैं और तब उन्हें मोहब्बत हो जाए तो वो बेचारे क्या करें। अब यहाँ मैं आज बात लड़कों की कर रही हूँ। कुछ लड़के बहुत मासूम भी होते हैं, कभी उन्होंने पहले कभी किसी से मोहब्बत की भी नहीं होती है, उनको कोई किसी लड़की से कोई लगाव भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई और पसंद है, इसलिए वो ध्यान किसी और पे फोकस ही नहीं करते। उनका ध्यान बस एक ही तरफ टिका रहता है कि मैंने मतलब किसी तरीके से अगले को कैसे बताऊं कि मुझे है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चा या वो लड़का जो 15-16 साल का है वो कह भी नहीं सकता। तो वो कह ही नहीं सकता मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसकी एक हद है और मोहब्बत हर एक से बयान नहीं की जा सकती। अगर कोई कुंवारा लड़का है और कोई लड़की उसको शादीशुदा दिखती है और उसे पता है वो खुश सुखी है, तो उसे पता है वो इज़हार नहीं कर सकता। पर मोहब्बत पे किसी का कंट्रोल भी नहीं है। तो जिसको मोहब्बत हो रही है वो क्या करे। अब आप भी अच्छे से जानते हैं, हम सब जानते हैं इस बात को कि मोहब्बत जो है वो ज़्यादातर जहाँ समझ आनी शुरू होती है बच्चों को 14-15 साल 16 साल की उम्र में एक्चुअल में पता चलता है कि ये फीलिंग्स क्या होती है। पहले तो कुछ तो इन्फैचुएटेड हो जाते हैं, कुछ को वाकई मोहब्बत हो जाती है और वो एक इंसान पे इतना फोकस करते हैं कि दूसरे की तरफ ध्यान भी नहीं देते। चाहे वो उसका हमउम्र लड़की उसकी क्लास में ही क्यों ना हो या उसके पड़ोस में या माँ बाप के फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी हो, बच्चा नहीं कह सकता कि मुझे मोहब्बत है। पर जैसे कि मैंने कहा कि मैं बात लड़कों की कर रही हूँ आज। पर अगर किसी लड़के को, बच्चा, हम तो बच्चा ही कहेंगे, कभी किसी लड़के को मोहब्बत अपनी टीचर से हो जाए तो, या अपने स्कूल की प्रधानाचार्य से हो जाए तो बच्चा क्या करे। उस बच्चे को मोहब्बत तो हो गई, पर उसे ये नहीं पता कि मोहब्बत कब की जाती है, कैसे की जाती है, उसके उतार चढ़ाव, उसके आगे और पीछे के जो हालात होते हैं वो क्या होते हैं। मोहब्बत अगर हो गई तो मतलब कि, और वो भी अपनी टीचर से या अपने प्रधानाचार्य मतलब अपने प्रिंसिपल से, तो वो बेचारा बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में होता है, उसको समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। बेचारे का और मोहब्बत करने वालों की तरफ पढ़ाई से भी मन हट जाता है, काम भी नहीं कर पाता, 24 घंटे इंतज़ार करता है कि वो सामने से निकल के चली जाए बस एक बार, या उस
टीचर का लेसन कब होगा, या वो बाथरूम जाएगा बहाने से देखने के लिए कि वो टीचर किस क्लास में है, और अगर प्रधानाचार्य है तो उनको ढूंढेगा। अब ये कब होता है? नो डाउट एवरीबडी इज गुड लुकिंग इन देयर ओन वे, पर ये तब होता है जब कभी कभार आपकी जो टीचर होती है या आपकी प्रधानाचार्य बहुत जवान भी होती हैं और बहुत खूबसूरत भी होती हैं, और उनके अंदर वो सारी बातें होती हैं जो एक इंसान मोहब्बत में ढूंढता है। अब पहली बार मोहब्बत हुई है तो वो तो यही सोचेगा इससे अल्टीमेट कोई चीज़ ही नहीं है। पहली बार तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई एक बार लाइफ में मोहब्बत जब पहली बार करेगा, पर जब वो अपने हम उम्र वाले के साथ करेगा तो उसकी बुद्धि भी वैसे ही चलेगी जैसे कि उस बच्चे की है। पर अगर वो कर ले अपनी, समझ लो अपने से 15 साल बड़ी, मतलब जो टीचर है जिन्होंने नया नया एजुकेशन कंप्लीट किया है और उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया, शी इज़ वेरी गुड एट हर टीचिंग एंड शी हैज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, बहुत डायनेमिक टीचर है, बहुत अच्छी भी हैं, बहुत प्यार वाली भी हैं, या उसकी प्रधानाचार्य ऐसे हैं कि पूरे स्कूल में बिल्कुल अलग सी नज़र आती हैं और बच्चों को एक उनसे लगाव भी होता है। बच्चे उन सख्त भी होती हैं वो बहुत, पर बच्चों को उनसे विशेष हर बच्चे को नहीं होता प्रेम, बट एक बहुत इज्जत होती है उनके लिए। पर वो बच्चा क्या करे जिसको तो पहली पहली बार मोहब्बत हुई है, वो ये भी जानता है कि मैं जाके कह भी नहीं सकता, तो क्या करेंगे। और तो और वो बच्चा अक्सर अपनी उसी टीचर के बारे में या अपने प्रिंसिपल के बारे में या तो बात करता रहेगा, बेसिकली ट्राइंग टू कंसोल हिमसेल्फ। मतलब एक अपने मन को एक तसल्ली देने वाली बात है अगले के बारे में बात करना। आप किसी के बारे में बहुत बात तभी करते हैं जब वो या तो इंसान बहुत अच्छा लगता है या बहुत बुरा लगता है। पर यहाँ बात तो मोहब्बत की हो रही है, और मोहब्बत उम्र नहीं देखती, किसी भी उम्र में हो जाती है मोहब्बत। तो क्या करें, पहले आप सुन लीजिए जो वो कहना चाहता है, उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ कि वो आगे उसका रिएक्शंस किन किन बातों पे कैसे कैसे होता है। तो अब आप सुनिए। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। इतना तो आपने सुन ही लिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है पर मैं कह नहीं सकता। ये हालात बहुतों के, और ऐसी परिस्थिति में अक्सर जवान छोटे बड़े सब लोग ऐसी परिस्थिति में कभी ना कभी तो निकलते ही हैं। पर वो बच्चा कह भी नहीं सकता, उसको ये भी पता है कि मुझे उठा के शायद स्कूल से भी बाहर फेंक दें। कहीं ना कहीं 16-17 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक इतनी समझ तो आ ही जाती है कि किससे हम कह सकते हैं और किससे नहीं कह सकते। पर जब वो नहीं कह सकता तो फिर वो एक दूसरा रास्ता अपनाता है, वो उस इंसान के ख्वाब देखने शुरू कर देता है। अब उस पर तो कोई रोक नहीं है ना, उसको तो कोई नहीं रोकेगा। अब सुबह शाम रात को सोते वक्त वो बच्चा पढ़ाई से मन हटा के अपनी पढ़ाई लगा देता है। कहाँ? अपने प्रधानाचार्य पे या अपने टीचर पे, पूरा फोकस वही होता है उसका। और फीलिंग्स एक ऐसी चीज़ है, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा बस नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ही डिटर्मिन्ड होते हैं अपने आप को कंट्रोल करने में, और अगर पहला पहला है तो फिर तो पता ही नहीं होता एक्सपीरियंस क्या है। तो
ये चीज़ पे मतलब उसे पता ही नहीं मुझे रिएक्शन कैसा देना। और ये मैंने देखा है कि अक्सर अक्सर स्कूल के बच्चे या स्कूल जाने वाले बच्चे कभी ना कभी अपने किसी भी टीचर के या अपने प्रिंसिपल या कोई भी जो बहुत खूबसूरत हो स्कूल में, जो आम बच्चों की तरह ना हो, बड़ी उम्र की हो, उसके अंदर वो सारी अदाएं हों जो वो उम्मीद रखता है एक औरत में होनी चाहिए, तो उसे मोहब्बत हो जाती है उससे। पर अब उसे पता है कि मेरे पास एक ही रास्ता है, मेरे अंदर से तो कोई नहीं रोक सकता ना मुझे, क्या करूं, कह नहीं सकता, तो ख्यालों में, और ख्यालों में तो किसी का कंट्रोल नहीं, आपका खुद का नहीं। तो वो बच्चा आगे ख्यालों में उस टीचर या अपने जो प्रिंसिपल है उसके लिए ख्वाब बुनने शुरू कर देता है। और ये एक्चुअल में उसे लगता है मोहब्बत है, बट ये एक्चुअल में सिर्फ इन्फैचुएशन होता है, क्योंकि बच्चों को नया नया एहसास होता है, बड़े हो रहे होते हैं, न्यू फीलिंग्स डेवलप हो रही होती हैं, इमोशंस तैयार हो रहे होते हैं, तो उनमें से एक ये है। और मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, तो हम प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हम अपनों से सबसे करते हैं, चाहे वो मोहब्बत भाई की हो, बहन की हो, माँ बाप की हो। पर जब किसी ऑपोजिट सेक्स की, मतलब किसी लड़की से या किसी औरत से अगर मोहब्बत हो जाए, तो वो उसका आपको एहसास हो जाता है कि आपको मोहब्बत है, और वो फ़र्क टाइप की है। और ज़्यादातर ऐसे लड़कों का क्रश जो होता है वो बड़ी उम्र की औरतों से शुरू होता है, क्योंकि उनके अंदर वो सब कुछ दिखता है जो उन्हें एक अपने क्लासमेट में, जो कि उसकी हम उम्र है और उन्हीं के साथ एक्चुअल में उसकी उम्र है, अपना दिल दिखाने की या दिल का इज़हार करने की या महसूस करने की, वो उनको नहीं दिखा पा सकता। क्यों? क्योंकि उसको कोई और पसंद है। अब वो कोई और जो है वो उसकी रीच से बाहर है, तो वो ख्यालों में चला जाता है। तो जब वो ख्यालों में जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या सोचता है ख्यालों में, और फिर उसके बाद आई विल एंड इट विद अ बिट ऑफ डिटेल्स अबाउट द चाइल्ड। अब ख्वाबों में क्या सोचता है ये सुनिए। मेरे ख्वाबों की शहजादी, जहां तुम मुस्कुराती हो, बहारें क्या खिजाओं में हजारों गुल खिलाती हो, तुम्हें जिसने भी देखा है जुदाई सह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। अब ये उसके ख्वाब है, और अपने ख्वाबों में वो अपने आप से भी बातें करता है, या वो ख्वाब देखता है कि तुम्हें तो कोई भी देख के तुम पे मोहित हो सकता है। और जो मेरे ख्वाब हैं वो अब सिर्फ आपके आते हैं, तो इसलिए आप मेरे ख्वाबों की शहजादी भी हो। So this is why I brought this up. It's a very cute, it's a very cute side of boys, children, कि जब उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ का समय कब होता है, उसको इजहार करने का टाइम कब होता है, उम्र क्या होती है, और किससे कहा जाता है, किससे नहीं कहा जाता।
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मैम शादीशुदा है नहीं है, बस हो गई मोहब्बत। उसको अगर पता चल भी गया कि उनके बच्चे भी हैं तो भी कोई बात नहीं, प्यार है, हो गया। तो उसमें, और ये जो क्रश है ये बहुत लंबा नहीं चलता, कभी कभी 1 साल 6 महीने बच्चों में चलता है ये, बट फिर उसके बाद ग्रेजुअली जब वो देखते हैं कि उनको उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या एहसास हो जाता है कि ये हो नहीं सकता, मेरा ये सोचना बेकार है या करना बेकार है, तो हौले हौले वो उसमें से फिजल आउट करना शुरू कर देता है। पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि कई बार देखिए, जो टीचर्स होती हैं वो भी तो उम्र की हैं, बच्चे हैं, उन्होंने भी शादी की है। उन उस टीचर को या उस प्रिंसिपल को ये पता चल जाता है कि वो बच्चा को मैं बहुत पसंद हूँ। अब कैसे? कभी तो वो बच्चा उनको देख के लाल हो जाता है, वो सवाल पूछती हैं वो खो जाता है, कभी वो उनके लिए फूल लेके आता है, कभी वो अपने हिस्से का जो टिफिन होता है वो जाके उनसे शेयर करता है, कभी वो टॉफीज चॉकलेट्स होती है, वो बहाने ढूंढता है बेसिकली उनसे मिलने के। पर ग्रेजुअली जब वो देखता है कि ये चीज़ मेरे मतलब इतना ध्यान इतना लीन होके भी ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही, तो बच्चों का बड़ी कभी कभार शॉर्ट लिव्ड मेमोरी होती है, फिर वो आगे मूव ऑन कर जाते हैं और सोचते हैं कि या तो जब समय आएगा तब करेंगे मोहब्बत, और या किसी क्लासमेट से हो जाएगा, या कोई अपनी कॉलोनी की लड़की से, या राह जाते स्कूल आते जाते कोई लड़की से। पर मोहब्बत करने वाले रुका नहीं करते, बस मोहब्बत उनकी हो जाती। और जैसे मैंने कहा, मोहब्बत तो उम्र देखती ही नहीं, तो उस बच्चे की क्या गलती? उस बच्चे की इस समय मैं इसलिए उसके कहना चाह रही हूँ कि उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो है बच्चा, बहुत छोटा, और उसको अभी समझ नहीं है कि इन्फैचुएशन, मोहब्बत, या मैं किससे कर रहा हूँ उसका फ़र्क क्या है, और क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। ये समझ जाके 18-19 साल की उम्र में आती है बच्चों को। तो 15-16 साल की उम्र में बच्चों को इस चीज़ों की समझ नहीं होती, तो कर बैठते हैं मोहब्बत, प्यारे भी बड़े लगते हैं, क्योंकि जब आप उनके हाव भाव देखो, और खास के दूर से बैठ के देखो कि वो बच्चा क्या क्या कोशिश करता है, अपनी बिना मुंह खोले अपनी मन की बात अगले तक पहुंचाना चाहता है, और ये भी जानता है कि वो कह नहीं सकता और उसे वापस कुछ नहीं मिलेगा, पर खुशी तो मिलती है ना उसे उस समय, कुछ समय के लिए ही सही, कुछ समय के लिए अच्छे ख्वाब देखता है तो वो खुश हो जाता है कुछ समय के लिए। और ऐसे ही प्रोसेस शुरू हो जाता है मोहब्बत करने का। कई बच्चों का पहले अक्सर बड़ी उम्र की औरतों की तरफ उनका रुझान होता है, लड़कों का, और फिर ग्रेजुअली they come back to their age, and then they start dating or are in love with people of their own age bracket. So it's just something that was, I suddenly remembered actually, which happened a long time back. So I thought ये भी एक बात है जो बच्चे करते हैं, चलो इस पर भी बात कर ली जाए।
थैंक यू सो मच।